हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एंजल सर में। आज मैं आपको क्लास 10th सीबीएसई का एक टॉपिक नया प्रोबेबिलिटी पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक पक्का आता ही है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही है। तो ये 3 मार्क्स आप इसमें मत छोड़िए, ध्यान से पढ़िए। बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा और वही क्वेश्चन बताऊंगा आपको मोस्टली जो आते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह से मैं बताऊंगा। पूरा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हों और ज़रूरी हों। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले क्या होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? जैसे मान के चलते हैं हम लोगों ने कोई कॉइन को टॉस किया, तो अब कॉइन में 2 फेस होते हैं, हेड और टेल। इधर हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, तो दोनों की हेड और टेल एक साथ नहीं गिर सकते। तो दोनों की 2 फेस हैं, तो दोनों में से किसी भी एक के आने की जो पॉसिबिलिटीज है वो कितना है? या तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, यानी 50% हेड में है और 50% टेल में है। ऐसे ही अगर किसी भी क्वाइन के या डाइस के अगर फेस 4 हों, तो 4 फेसेस में क्या होगा? यानी कि 2 क्वाइन भी हो सकते हैं या कोई इस तरह का डाइस हो जिसमें 4 फेसेस हो, तो उसमें क्या हो जाएगा? तो उसमें फिर पॉसिबिलिटीज अलग हो जाएंगी। अब हर फेस के आने की पॉसिबिलिटी 25% हो गई। ऐसे ही अगर 6 फेसेस हैं तो पॉसिबिलिटीज अलग हो जाएंगी। तो कैसे हो जाएंगी? देखो, पहले हम बेसिक चीजें समझते हैं, इसमें क्या बोलते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को हम पीई से डिनोट करते हैं, इतना ध्यान रखो। जब भी प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे तो पीई लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? सबसे पहले कि जैसे मान के चलते हैं कि डाइस है कोई जिसमें 6 फेसेस हैं। अब उसको आपने क्या थ्रो किया, तो उस पे 1 2 3 4 5 6 मार्क्स उसमें जो है लिखे हुए हैं। तो कोई भी 1 टाइम पे एक ही आएगा ना, या तो 1 आएगा या 1 से लेकर के 6 तक कोई भी एक नंबर एक बार में आता है। तो वो जो नंबर आता है उसको बोलते हैं हम फेवरेबल आउटकम्स। अब उसमें कितने फेस है, कितनी बार उसको सारे नंबर को एक एक बार लाया जा सकता है? तो 6 टाइम्स, क्योंकि उसमें 6 फेस ही है और मैक्सिमम नंबर उसमें 6 ही है। तो वो टोटल आउटकम्स हो गए। फेवरेबल आउटकम्स वो जो आपने थ्रो करने पर आया वो फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल कितनी बार उसको फेंका जा सकता है जिसमें अलग अलग नंबर आए, तो वो टोटल 6 हो गए। तो फेवरेबल आउटकम्स यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है ना? यानी कि अगर किसी भी क्वाइन को मान के चलते, क्वाइन को थ्रो किया गया, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक क्वाइन है मान के चलते हैं कोई, ठीक है ना? इसको अगर थ्रो किया गया है तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अगर हमको हेड की निकालना है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ हेड, तो क्या होगा? तो देखो, जब हम उसको थ्रो करेंगे तो हेड आ गया मान के चलते, तो कितने उसके फेवरेबल आउटकम्स हो गए? ओनली 1, क्योंकि एक ही बार में तो आएगा ना। तो 1 फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1। टोटल आउटकम्स, या तो अब पहली बार फेंका उसको टेल आ गया, दोबारा फिर फेंका तो हेड आ गया, या हेड और टेल आने के मैक्सिमम 2 टाइप्स हो सकते हैं बस केवल। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, या 0.5 में भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना? पॉइंट में नहीं लिखा करो, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा करो। तो 1/2 ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ हेड, या तो टेल या हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। अच्छा, अब अगर हम पूछें कि हेड के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इसको बोलते हैं नेगेशन ऑफ एन इवेंट। नेगेशन ऑफ एन इवेंट, नेगेशन ऑफ एन इवेंट, इसको हम क्या करेंगे? जैसे
अब किससे हम इसको डिनोट करेंगे, तो इसको हम ए बार से भी कर सकते हैं और इसको पी ई इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल जितने भी इवेंट हैं आपके पास, किसी भी कोई भी काम कर रहे हैं आप, उसमें जितने भी इवेंट आए आपके पास, मान के चल रहे डाइस पे आपको इवन नंबर लाना है, तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं डाइस पे, 2 होता है, 4 होता है और 6 होता है, समझ रहे हो ना। अब टोटल आउटकम्स कितने हो गए इसके, 6, और इवन नंबर लाने के आउटकम्स कितने हो गए, फेवरेबल 3। तो अगर अब कितने नंबर उस पर और बचे, और नंबर बचे, तो अगर ये कहा जाए आपसे कि इवन नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो टोटल जितनी प्रोबेबिलिटी जितने भी इवेंट हैं, अगर उन सभी इवेंट को ऐड करेंगे तो बच्चों 1 आना चाहिए, और 1 ही होता है, क्योंकि 100% हो जाएंगे ना इवेंट पूरे। तो जो टोटल जितने भी इवेंट हैं, अगर उन सबको ऐड किया जाएगा तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होना चाहिए, 1 हो जाती है। तो ना आने की प्रोबेबिलिटी जब भी हमें निकालना है नेगेशन ऑफ एन इवेंट, तो उसको हम लिखेंगे 1 माइनस पीई, यानी कि 1 में से वो इवेंट, फिर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसी इवेंट के ना होने की, ठीक है ना, उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकल आएगी। समझ में आया, ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी, और इतना ही सिंपल आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो अब आगे क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़ते हैं आज। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है जिसमें 2 कॉइन्स है। इफ 2 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ 2 सिक्के उछाले जाते हैं, 2 कॉइन जो है एक साथ टॉस किए जाते हैं। तो अब देखो, जब एक साथ 2 कॉइन जब टॉस करेंगे तो क्या होगा, तो देखो या तो दोनों में हेड टेल होंगे, या तो क्या होंगे, जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, जो आउटकम्स है वो कितने आ जाएंगे, देखो जरा ध्यान से, जो आउटकम्स है वो कौन कौन से होंगे, या तो हेड आ जाएगा दोनों में, ठीक है ना, या हेड टेल आ जाएगा दोनों में, एक में हेड एक में टेल, या एक में टेल और दूसरे वाले में हेड आ जाएगा, या एक बार में वो दोनों में टेल आ जाएंगे। यही टोटल आउटकम्स इसके आ सकते हैं जो, ठीक है ना, दोनों कॉइन किया दोनों में हेड आ सकता है, दोनों कॉइन किया टॉस किया दोनों में टेल आ सकता है, एक में हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है। ये इतने ही टाइप बनते हैं केवल, ठीक है ना। अगर 2 कॉइन को टॉस करेंगे, 3 को करेंगे तो अलग हो जाएगा, लेकिन 2 कॉइन्स को करेंगे तो इतने ही आउटकम्स आएंगे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इफ 1 हेड ओनली, केवल एक हेड आए। तो एक हेड किस किस में आया, देखो या तो इसमें आया है या इसमें आया, यानी कि 1 हेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, फर्स्ट वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है, इसमें फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, हर बार में ये फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, जो कि आपके पास ये आ चुके हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके पास, 4 टोटल आउटकम्स। तो देखो बच्चों, फेवरेबल आउटकम्स फर्स्ट वाले के लिए ओनली 1 हेड, अब 1 हेड कहाँ आया, यहां आया और यहां आया, यानी कि ओनली 2 टाइम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके, 2, और टोटल आउटकम्स 1 2 3 4, ये टोटल हमेशा सबके लिए एक से रहेंगे, तो 2/4 यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है ना। सेकंड वाला इसी में क्वेश्चन है, इसमें एक और सेकंड है, तो पूछ रहा है 2 हेड। अब 2 हेड कहाँ आया, केवल एक जगह आया, तो केवल 2 हेड के लिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होगा वो 2 हेड, फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा 1, क्योंकि एक ही बार आए 2 हेड, और टोटल आउटकम्स 4। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फॉर 2 हेड ये रहेगा 1/4। अब थर्ड है इसी में, थर्ड है आपका 1 टेल, ओनली 1 टेल कहाँ आया, यहां आया और यहां आया, ठीक है ना। तो ये कितने हो गए टोटल फेवरेबल आउटकम्स, कितने हो गए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट के लिए, फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2 और टोटल आउटकम्स हो गए 4। तो ये आपका आ गया 1/2। फोर्थ देखो, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड कैसा, देखो फोर्थ एटलीस्ट 1 हेड, तो हेड यहां कम से कम एक बार हेड आया हो, ज्यादा ज्यादा कितनी बार भी आ सकता है, तो 1 हेड कम से कम यहां आया है,
यहां आया और यहां भी आया, एक बार तो आया ही आया है। तो फेवरेबल आउटकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एटलीस्ट 3 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, तो कितनी बार आया, कम से कम एक हेड, 1 2 3, 3 टाइम्स आया, और टोटल आउटकम्स 1 2 3 4, तो ये आपका हो गया 3/4। ऐसे ही फिफ्थ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फॉर नो हेड, जिसमें एक भी बार हेड ना आया हो। तो ऐसे कितने आउटकम्स है जिसमें एक ही बार हेड ना आया हो, ओनली 1 बच्चों। तो ये आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है फॉर नो हेड, उसके लिए फेवरेबल आउटकम्स ओनली 1 है, क्योंकि यहां पर हेड नहीं आया है, और अपॉन टोटल आउटकम्स 1 2 3 4। तो ये आपकी इस तरह का एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपके उसमें एग्जाम में, कि जहां पर 2 कॉइन्स टॉस किए गए हों, 3 कॉइन्स का भी एक क्वेश्चन है। और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और है बहुत बढ़िया। अब 3 कॉइन्स आ गए। इफ 3 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स, 2 हेड्स, 1 हेड एंड एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 2 हेड। तो देखो सबसे पहले तो क्वाइंस देखो, जो क्वाइंस आपने बनाए, एक क्वाइन ये है, एक क्वाइन ये है, एक क्वाइन ये है, इनमें टोटल आउटकम्स जो है आपके, जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले वो निकालते हैं हम लोग। आप लोग भी दिमाग लगाओ, मैं आपको निकाल करके बता रहा हूं यहाँ पर पे जो भी आउटकम्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो जो आउटकम्स है, सॉल्यूशन की तरफ चलना है हम लोग। आउटकम्स कौन कौन से होंगे देखो बच्चों, एक तो क्या हो जाएगा, तीनों हेड हो सकते हैं, ठीक है ना, दिमाग लगाओ आप लोग भी। तीनों हेड हो सकते हैं, तीनों टेल हो सकते हैं। एक ही बार में तीनों को टॉस किया और टेल आ गए तीनों में, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि पहले दूसरे में हेड हो जाए, तीसरे में टेल हो जाए, एक ये भी बन सकता है आउटकम्स। देखो बात समझ में आया ना, कि तीनों हेड हो जाए, तीनों टेल हो जाए, इन दोनों में हेड हो जाए, इसमें टेल हो जाए, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि एक में हेड हो जाए, फिर टेल हो जाए, फिर हेड हो जाए, ठीक है ना। देखो ऐसा भी हो सकता है कि एक में टेल हो जाए, 2 में हेड हो जाए, ठीक है ना, समझ में आया। ऐसा भी हो सकता है कि पहले में हेड हो जाए और दोनों में टी हो जाए, यानी कि टेल हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले दूसरे में टेल हो जाए और तीसरे में हेड हो जाए, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि पहले में टेल, दूसरे में हेड और तीसरे में टेल। इस तरह के आउटकम्स आपके बनेंगे। देखो या तो हेड तीनों में हो जाएगा, या तीनों में टेल हो जाएगा। टोटल कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम्स बने। देख लो इतने ही बनना है ना, हाँ इतने ही बनेंगे, ठीक है ना। अब इन दोनों में हेड हो सकता है, इसमें टेल हो जाए, या इन दोनों में हेड हो जाए, इसमें टेल हो जाए, या इसमें टेल हो जाए, इन दोनों में हेड हो जाए, या इसमें हेड हो जाए, इन दोनों में टेल, या हो जाए इन दोनों में टेल, इसमें हेड, या हो जाए इन दोनों में टेल, बीच वाले में हेड, ठीक है ना। तो इस तरह के आउटकम्स आपके बन के आए हैं। अब इसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। ये जो नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान रखना। जैसे फर्स्ट वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फॉर ऑल हेड्स। तो देखो तीनों पॉइंट्स में हेड्स कहां आए हैं, जिसमें सभी में हेड आए हैं, केवल एक कंडीशन है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट में जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो बच्चों 1, और टोटल आउटकम्स इसमें 8 हैं। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8 फॉर ऑल हेड्स। सेकेंड वाला क्वेश्चन है इसी में, 2 हेड्स। अब देखो दो हेड कहां कहां आए हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और बस 3 टाइम्स आए हैं, ठीक है ना। तो 2 हेड्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है वो 3 हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 8, ठीक है ना। अब आता है थर्ड नंबर में है 1 हेड। देखो कहां कहां है, 1 2 और 3, एक ये और एक ये। तो इसमें फेवरेबल आउटकम्स जो है किसके लिए, 1 हेड के लिए, ये केवल हो जाएंगे 3, और टोटल आउटकम्स है ये 8। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फॉर 1 हेड के लिए कितना हो जाएगा,
3/8। और फोर्थ है बच्चों एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होना चाहिए। तो देखो कम से कम 2 हेड कहां कहां है, एक तो ये है 1 2 3, और यहां भी कम से कम 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो जाए। तो कितने हो गए फेवरेबल आउटकम्स, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फॉर एटलीस्ट 2 हेड्स विल बी 4/8 इज इक्वल टू 1/2। कट कर देंगे तो 1/2। एक क्वेश्चन बच्चों ये बनता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ प्रोबेबिलिटी के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, पढ़ना ज़्यादा है, लाइक शेयर भी करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।